जेबी केसेस के चाहने वाले प्रशंसक लोग का कहना है कि आखिर JLKM चौथी लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही है। अभी नॉमिनेशन जिसका आप लोगों की नई नवेली पार्टी है, तो पहले से जो स्थापित पार्टी है उसको कैसे मात दीजिएगा आप लोग। नई नवेली पार्टी है आपका, अभी तक घोषणा नहीं हुआ है, उम्मीदवार का प्रचार प्रसार रुका हुआ है। हेमंत सरकार जो है वो मैया सम्मान योजना दे रही है जनता को, बीजेपी जो है वो गोगो दीदी योजना दे रही है। जेबी केसेस या JLKM ऐसा क्या योजना देगी कि जनता उसको प्यार दुलार दे, उसको वोट करे। तो जोहार नमस्कार, अभी हमें रामगढ़ जिला के जिला कार्यालय में और देख सकते हैं अभी हमारे बीच में देवानंद कुमार महतो जिला अध्यक्ष रामगढ़ JLKM मौजूद है। आपको बताते चले कि चुनावी बिगुल जो है झारखंड में बज चुका है। आगामी 13 नवंबर और 20 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं झारखंड में। तमाम पार्टियों ने अपनी तमाम विधानसभाओं से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। JLKM ने भी अभी तक 28 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। जैसा पता ही होगा कि नॉमिनेशन का डेट है वो 25 अक्टूबर और 30 अक्टूबर है, और अभी भी काफ़ी उम्मीदवारों का घोषणा करना बाकी रह गया है। काफ़ी देरी होने के कारण तमाम रामगढ़ सहित तमाम झारखंड के लोगों में एक ही सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर JLKM अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी करने में इतनी देर क्यों हो रही है। बताते चले दोस्तों कि अभी तक JLKM ने तीसरी सूची जारी की है, चौथा सूची आने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार की घड़ी काफ़ी जो है तमाम लोगों में ऐसा उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा सोच में चल रहे हैं कि आखिर चौथा लिस्ट जयराम महतो ने क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, इतना लेट होने का क्या कारण है। इन तमाम बिंदुओं से हम बातचीत करेंगे देवानंद कुमार महतो जी से। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी चैनल के चाहने वाले को भी सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और जोहार। जैसा हमने अपने फेसबुक के कमेंट सेक्शन में बहुत ऐसा पोस्ट किए हैं जिसमें तमाम जेबी केसेस के चाहने वाले प्रशंसक लोग का कहना है कि आखिर JLKM चौथी लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही है। अभी नॉमिनेशन जिसका 25 अक्टूबर है, उन लोगों का क्या हाल होगा। आज से लगभग 3-4 दिन बचा हुआ है नॉमिनेशन का, और अभी तक प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी हुई है। दूसरे पार्टी के लोग सूची जारी कर दिए हैं, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, और नई नवेली जो पार्टी है JLKM अभी तक चौथी लिस्ट नहीं जारी की है। इस पर क्या बोलें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का स्वागत करता हूं, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा किए हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आसू हो, JMM हो, उनका संगठन 40-50 साल पुराना है और मेरा संगठन बिल्कुल 1 साल का है। और हमने अब तक हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी के द्वारा 28 प्रत्याशियों का घोषणा कर चुके हैं वे अब तक, और बचे खुचे जो भी सीट है वे बहुत ही मजबूत सीट है। वहां पर प्रत्याशियों का लिस्ट बहुत ज्यादा आया हुआ था, तो उनको लेकर सबके साथ समन्वय को देखते हुए हमारे प्रत्याशी कौन होंगे, इस विधानसभा को किस प्रतिनिधि के द्वारा जीत लिया जाएगा, या कौन हमारे चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्याशियों की सूची तैयार कर रहे हैं, और 1 दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर हम लोग का सारे प्रत्याशियों का लिस्ट आ जाएगा। बहुत सारे उम्मीदवारों का जो फॉर्म फिलअप किए हैं उन लोगों का कहना है कि 3-4 दिन में हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, ना हम लोग पास धन बल है, ना ही हम लोग पास कोई वैसा वकील है जिसको हम लोग पकड़ेंगे। और इन लोगों का जो है फर्स्ट बार नॉमिनेशन होगा तमाम विधानसभाओं में। उन लोगों का कहना है कि समय कम है, जल्दी प्रत्याशी घोषणा हो जाती तो हम लोगों को सुविधा होती। इस पर क्या बोलिएगा। देखिए, सही बात है, जो बिल्कुल नई बार, पहली बार या नए नए रूप से जो प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, तो उनके अंदर में बहुत तरह का मतलब कि सवाल है, बहुत तरह का खलबली है कि हम लोग अचानक दे देंगे तो कैसे करेंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं है। हम लोग उन लोग को आश्वस्त करते हैं कि आप लोग धैर्य रखिए, संयमित रहिए, पार्टी आप लोग के साथ है, हम लोग सबको मिलकर काम करेंगे। और 25 तारीख जो पहला फेज का आखिरी नामांकन का डेट है, हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 दिन उन लोग को समय मिलेगा, जो कि काफी है। आदमी 1 दिन में बहुत कुछ कर लेता है, उसके बाद जो प्रत्याशियों का प्रचार करने का समय होगा वो मिल ही जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि पूरा खलबली मचा हुआ है कि JLKM का चौथा लिस्ट कब जारी होगा, कब जारी होगा। मुझे सुबह से शाम देर रात तक पूरा सब पूछते रहते हैं कि हम लोग का चौथा लिस्ट कब आ रहा है, कब आ रहा है। तो
हम मेरे अंदर भी बेचैनी है और लोगों के अंदर भी खलबली है कि चौथा लिस्ट कब आएगा। तो हम सभी प्रत्याशियों से या चाहने वाले सभी को चाहेंगे कि वे संयमित रहे, धैर्य बनाकर रखें। कल सुबह तक या आज रात तक में हमको लगता है कि कुछ सीट आ जाएगा और कल तक में तो पूरा लिस्ट आ ही जाएगा। अच्छा, रामगढ़ विधानसभा में जो एस्टेब्लिश पार्टियां हैं उन लोगों ने जो चुनाव प्रचार भी करना शुरू कर दिया है और आप लोगों की नई नवीली पार्टी है, तो पहले से जो स्थापित पार्टियां हैं उसको कैसे मात दीजिएगा आप लोग? नई नवीली पार्टी है आपका, अभी तक घोषणा नहीं हुआ है, उम्मीदवार का प्रचार प्रसार रुका हुआ है। देखिए, हम लोग कहीं रुके हुए नहीं हैं, बस लोगों को इंतजार है प्रत्याशी का, जो कि रामगढ़ सेकेंड फेज में चुनाव होगा। उसका नामांकन 29 अक्टूबर तक लास्ट है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिन में सभी प्रत्याशी आ जाएंगे। और रही बात प्रचार प्रसार का, तो हम लोग लोगों के बीच 3 साल से हैं। हम लोग का जो मांग है, हम लोग का जो मुद्दा है, जो स्टेब्लिश पार्टी है उनसे बहुत ही डिफरेंट है। और हम लोग का प्रचार और हम लोग का प्रयास 3 साल से चल रहा है, तो इसमें कहीं नहीं है कि हम लोग रुके हुए हैं। चुनाव आयोग महज 30 से 35 दिन का समय देती है चुनाव को निपटने के लिए। ऐसे में उम्मीद जताया जा रहा था कि दिसंबर लास्ट में चुनाव होना होगा, लेकिन चुनाव जो है समय से पहले हो रही है। तो कितने आप लोग तैयारी में हैं? देखिए, हम लोग का तैयारी पूरा अंतिम में है। हम लोग का पूरा तैयारी भी पुरजोर से हो चुका है, लेकिन अब हम लोग प्रत्याशी को लेकर जाने वाले हैं। लेकिन हम लोग का जो विचारधारा है, जो हम लोग का विधानसभा का मुद्दा है, वो लगभग हम लोग 3 सालों से जनता के बीच में हम लोग रख दिए। लगभग सब जगह पर हम लोग बदलाव महासभा, बदलाव संकल्प महासभा हम लोग कर चुके हैं। हम लोग का ये कोई नई बात नहीं है, बस हम लोग का प्रत्याशी मतलब कि लोगों के बीच नहीं गया। बाकी हम लोग का विचारधारा, हम लोग का मुद्दा 3 साल से लोगों के बीच में घूम रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं रुके हुए हैं। अच्छा, आप लोग का पार्टी जो है नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, तमाम मुद्दों पर बात करती है। तो क्या लगता है कि इनका आप लोग का मैनिफेस्टो में जो है वो, यदि आप लोग का जो है विधायक जीत जाते हैं सरकार में, यदि हस्तक्षेप उनका भी रहेगा, तो क्या ये सब मुद्दों पर काम करेगी कि खाली बस हवा हवाई है? नहीं, देखिए, हम लोग का जो भी प्रत्याशी होगा, अगर वो विजय होते हैं और विधानसभा में अगर नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, पलायन नीति, बेरोजगारों के लिए नीति या खनिज नीति नहीं उठाती है, तो हम लोग उसको खदेड़ने का काम करेंगे। हम लोग उससे पहले ही हम लोग फॉर्म के में ही उन लोग से हम लोग मतलब कि आवेदन मंगा लिया है कि आपको पार्टी के नीति सिद्धांत में चलना है। अगर वे पार्टी के नीति सिद्धांत में नहीं चलेंगे, वे पार्टी से अलग चलते हैं, तो उनको हम लोग अलग रास्ता निकालने में भी हम लोग देर नहीं करेंगे। चलिए, चुनाव प्रचार में आप लोग जब निकलिएगा या इससे पहले आप लोग जो दौरा करते थे, प्रचार प्रसार के लिए निकलते थे, तो वैसे में जनता का कैसा आप लोग प्रति सपोर्ट मिला? देखिए, जयराम दा का जो विचारधारा है या जो जेलकेम का चुनावी वादा है या जो हम लोग जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं कि सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग हम लोग को जन समर्थन दे रहे हैं, अपार प्यार दे रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं। सब इंतजार बैठे हुए हैं कि प्रत्याशी कौन होगा। उसके बाद उन लोग सब तन मन धन से सहयोग करने के लिए सब तैयार है। हम लोग के साथ में विचारधारा है और हम लोग एकदम पूरा मजबूत इरादा, मजबूत विचारधारा के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, जो कि हम लोग को सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसा लोकसभा के चुनाव में गिरिडीह में देखने को मिला, कोई ये नहीं सोच रहा था कि टाइगर जयराम महतो हार जाएंगे, लेकिन वो हार के भी जीत गए, ऐसा तमाम झारखंडियों का कहना है। क्या इसी तरह या आप लोग का सपोर्ट, तो बोलती है जनता कि आप लोग का सपोर्ट में, फेवर में, क्या गिरिडीह वाली घटना तमाम जगहों पर दोहराई जाएगी क्या? देखिए, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि पूरा झारखंड का नजर, पूरा दिल्ली तक नजर टिका हुआ था कि टाइगर जयराम महतो इस बार जीत रहे हैं। लेकिन जनता एक नए 29 साल के युवक को 3.5 लाख वोट से प्यार देती है, समर्थन देती है, तो कहीं ना कहीं वो हम लोग के लिए जीत है। कोई सपना में भी नहीं सोचा था कि हम लोग हारेंगे, लेकिन ये भी नहीं कोई सोचा था कि इतना वोट लाएगा। तो हम लोग को जनता 3.5 लाख से ऊपर वोट दिया है, जिसका हम लोग बहुत बहुत आभार करते हैं। और वो लोकसभा चुनाव था जो कि पूरा देश के लिए होता है, उसमें हम लोग को बहुत प्यार मिला और हम लोग कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां रही, हम लोग उसके अनुसार, चुनाव के अनुसार हम लोग कर नहीं पाए, अंतिम बूथ स्तर तक बहुत जगह पर जा नहीं पाए और हम लोग के पास ना ही कोई
उस तरह का हम लोग के पास संसाधन था, लेकिन कम संसाधन में हम लोग अच्छा परिणाम दिए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग चुनाव हार के भी जीत गए। अच्छा देवानंद जी, ये बताइए, हेमंत सरकार जो है वो मैया सम्मान योजना दे रही है जनता को, बीजेपी जो है वो गोगो दीदी योजना दे रही है, जेबी केसेस या जेएल कैम ऐसा क्या योजना देगी कि जनता उसको प्यार दुलार दे, उसको वोट करे? देखिए, इस योजना को तो हम साफ आपके सामने कह देना चाहते हैं कि ये जो हेमंत सोरेन मैया योजना लाए हैं, ये पूरा पूरा बोलिएगा तो लॉलीपॉप है, महिलाओं को बरगलाने के लिए है, लोगों को ये बुड़बक बनाने के लिए है। आप देख लीजिए कि वे जब सरकार 2019 में बनाए, 19 से कहा 24 आ गया, मात्र 1-2 महीना पहले ये मैया योजना लाते हैं, जो कि कह सकते हैं कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, जनता को दिग्भ्रमित करने का ये एजेंडा है। अगर उनको महिलाओं को, यहाँ के युवाओं को सम्मान ही देना था, यहाँ के भैया लोग को सम्मान देना था, तो 2019 से आप क्यों सुतल थे? 2024 में ऐसा कौन सा स्थिति आ गया कि आप मैया योजना लाने को मजबूर हो गए? आपको तो ये योजना अगर देना ही था, महिलाओं को सम्मान ही देना था, तो 2019 में लाते, 20 में लाते, 21 तक भी लाते, लेकिन आप चुनाव के अंतिम समय में लाए हैं, तो ये कहीं भी उचित नहीं है। जनता इसको तिरस्कृत करेगी, बहिष्कृत करेगी। रही बात बीजेपी का गोगो दीदी योजना, तो ये साफ दिख रहा है कि वो प्रलोभन दे रही है जनता को कि हम सरकार में आएंगे तो आपको हम 2500 देंगे। ये वोट अपने पक्ष में करने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए ये योजना ला रही है, उससे भी जनता नकार देगी। और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बीजेपी यहाँ पर सबसे अधिक शासन किया है, उन्होंने क्या मैया सम्मान दिया है, यहाँ के युवाओं को क्या सम्मान दिया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और रही बात जेलकेम क्या सम्मान देगी, क्या योजना देगी, तो हम पहले भी बता दिए हैं। जेलकेम ऐसा पार्टी है जो झारखंड के नवनिर्माण, आने वाला पीढ़ी, यहाँ के युवा, यहाँ के शिक्षित युवा, यहाँ के किसान, यहाँ के बेरोजगार, यहाँ की जो खनिज संपत्ति पर आंख बैठाए हुए हैं, उनके लिए, उनको भगाने के लिए, यहाँ के जो जमीन लूटा जा रहा उनको बचाने के लिए जेलकेम आई है। इससे बड़ा और कोई सम्मान नहीं हो सकता है। देवानंद जी, बहुत सारे ऐसे फेसबुक में कमेंट आते हैं जिसको हमने पढ़ा, तो आपसे सोचे सवाल में रख दे। लोगों का कहना है कि हेमंत सरकार तो 1000 रुपया देगी, गोगो दीदी योजना बीजेपी यानी कि 2100 देगी, लेकिन जेएलकेएम एक ऐसी पार्टी है जो पैसा तो दे नहीं सकती है, गरीब पार्टी है, लेकिन वो जो है झारखंडियों को एक पहचान देगी, एक नियोजन नीति देगी, एक विस्थापन नीति देगी, एक उद्योग नीति देगी, ये तमाम पॉलिसी देने का काम करेगी। क्या ये सही है? देखिए, बिल्कुल। अभी तो हमने यही चीज कहा कि जो 1000 2000 में जो ठग रहा है, आप ही बताइए कि अभी के समय में 1000 केवल रिचार्ज में चल जाता है, बाकी और क्या चीज खरीदेगा इतना महंगाई के दुनिया में? तो जेलकेम यहाँ के भविष्य, यहाँ के उनके सम्मान, उनके रोजगार को लेकर चिंतित है, उनके स्थानीय नीति को लेकर चिंतित है, नियोजन नीति को लेकर चिंतित है। अगर यहाँ पर स्थानीय नीति बन जाती है, यहाँ पर अगर झारखंडियों के हक में नियोजन नीति बन जाती है, तो झारखंड के युवा को यहाँ के फैक्ट्रियों में, यहाँ के नौकरियों में, यहाँ के सरकारी निजी सभी क्षेत्रों में अगर रोजगार मिल जाएगा, यहाँ का युवा 15-20 हजार कमाने लगेगा, तो उसको किसी भी प्रकार का मैया दीदी या कोई योजना का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर एक युवा, किसी फैमिली में 4 युवा है, चारों को अगर रोजगार मिल जाएगा, तो आसानी से वो उसके घर में 50 हजार के पास आसपास में उसका आय होगा, तो कहीं ना कहीं उसके दूसरे पास जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए सवालों को अंत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग जेबी केसेस, जेएलकेएम, टाइगर जयराम महतो की पार्टी से जो नाराज चल रहे हैं चौथी लिस्ट को लेकर, क्योंकि काफी लेट हो चुका है, उन तमाम प्रशंसकों या उम्मीदवारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सभी प्रत्याशियों को और जो भी इंतजार में बैठे हुए सूची के लिए, उनको तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि वे आप संयमित रहे, धैर्य बना के रखें। अगर आप झारखंड को बदलने का सोच रहे हैं, झारखंड में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, यदि आप चाह रहे हैं कि झारखंड के पक्ष में कोई अच्छा सरकार बने, झारखंडियों का कोई कल्याण करे, तो आपको धैर्य रखकर, संयमित होकर एक दूसरे को सहयोग करना होगा। और जिनको भी अगर संगठन प्रत्याशी बनाती है, तो उसको आप अपार समर्थन, तन मन धन से सहयोग करके उसको जिताने का काम करें। कोई भी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी तो एक ही होगा, आवेदन भले कितना भी जाए, लेकिन प्रत्याशी एक ही होगा। उसको सब कोई को सम्मान देना है, सहयोग करना है और उसको जिताने के लिए संकल्प लेना है। चलिए अंत में आखिरी जो मेरा सवाल होता है वो देवानंद जी से भी हम रखेंगे।
अंत में आप तमाम रामगढ़ जिला या विधानसभा की तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, तमाम झारखंड की जनताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी पार्टी की ओर से? देखिए, आपका जो सवाल है, हम तो 2024 का जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें सभी झारखंड वासियों से, सभी रामगढ़ की जनता के, सभी वोटरों से मैं अपील करना चाहता हूं कि झारखंड बहुत विकट की स्थिति से गुजर रहा है। झारखंड को राजनीतिक दलों ने चारागाह बना के रख दिया है, प्रयोगशाला के रूप में उपयोग कर रहा है, यहाँ की जनमानस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आप एक बार एकजुट होकर, संयमित होकर झारखंड के पक्ष में नीति बनाने के लिए, झारखंड का भविष्य, झारखंड की पीढ़ी, युवाओं की दुर्दशा को सुधारने के लिए, उनके पक्ष में नीति बनाने के लिए एक बार आप परिवर्तन की लहर में, बदलाव के मूवमेंट में जनता एकजुट होकर जेल कैंप को वोट करें और सरकार बनाने में अपना योगदान दे हम लोग, ताकि आने वाला भविष्य को बचा सके। झारखंड जो खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य होकर भी गरीबी से जूझ रहा है, इसको हम लोग अमीरी की राज्यों में गिनती करने के लायक बनाए। इसीलिए आप लोग तन मन धन के साथ एक बार जेल कैंप को वोट करें और सरकार बनाने में अपना योगदान दें। चलिए, इतना कीमती समय निकालकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी चाहने वाले दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार जनता की आवाज, जनता की दर्द लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देवानंद कुमार महतो जी, जो रामगढ़ जिला का जिला अध्यक्ष है। बाकी बात, इनकी तमाम बातें आप लोगों को कैसी पसंद आई, अच्छी लगी या नहीं लगी, ये कमेंट के सेक्शन में जाके जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। और इस बार आप किसे सरकार बनाते हुए देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ रामगढ़ विधानसभा में आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, ये भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बाकी बात, वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि तमाम संदेश तमाम झारखंडियों तक पहुँचे। क्योंकि आगामी जो विधानसभा का चुनाव है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 24 साल हमारा झारखंड बीत चुका है, एक अभी आंदोलन पनपा है झारखंड में, इसे नई ऊंचाइयां मिल सके, इसको लेकर जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय झारखंड।